यस, गुड मॉर्निंग टू डियर ऑल स्टूडेंट्स। आज अपना सेकेंड इनवर्टिब्रेट्स कॉकरोच की स्टडी अपन करने वाले हैं। फर्स्ट टाइम आपने अमीबा की स्टडी की थी, अब कॉकरोच के लिए अपन उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और उसकी संपूर्ण जैविक क्रियाओं की स्टडी करते हुए उसकी संपूर्ण लाइफ साइकिल की स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन कॉकरोच तिलचट्टा के लिए उसकी जनरल इंट्रोडक्शन की अपन बातें करते हैं। देखिएगा, कॉकरोच जिसका हिंदी शाब्दिक अर्थ होता है तिलचट्टा। कॉकरोच के बारे में कहा जाता है कि कॉकरोच जो वर्ड है, जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति एक स्पेनिश शब्द कुकरेचा से हुई है। कुकरेचा से हुई है, जिसका अर्थ है तेज दौड़ने वाला प्राणी। तेज दौड़ने वाला प्राणी अर्थात कॉकरोच जो कि संघ आर्थ्रोपोडा का प्राणी है, वह एक तेज दौड़ने वाला प्राणी है। कॉकरोच स्पेनिश शब्द कुकरेचा, जिसका शाब्दिक अर्थ है तेज दौड़ने वाला प्राणी। कॉकरोच के वर्गीकरण की जब अपन बात करते हैं तो वर्गीकरण में सबसे पहले संघ और कॉकरोच के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखकर यह मालूम होता है कि कॉकरोच के अंदर अनेक जॉइंटेड उपांग पाए जाते हैं, अर्थात संदिग्ध उपांग पाए जाते हैं। अर्थात इसके पैर अनेक छोटे छोटे जॉइंट से मिलकर बने होते हैं, अतः इसे संघ आर्थ्रोपोडा में रखा जाता है। संघ आर्थ्रोपोडा जो कि प्राणियों का सबसे बड़ा वर्ग है और इसमें जिन प्राणियों में संदिग्ध उपांग पाए जाते हैं उनको रखा जाता है। संघ के पश्चात वर्ग है इंसेक्टा, और इंसेक्टा वर्ग में सभी कीटों को रखा जाता है। वर्ग के पश्चात आता है गण, और इसका गण है आर्थोप्टेरा। फिर वंश पेरिप्लेनेटा और जाति है अमेरिकाना। आर्थ्रोपोडा का वर्गीकरण: संघ आर्थ्रोपोडा, वर्ग इंसेक्टा, गण आर्थ्रोपोटेरा। गण का क्वेश्चन पीछे के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि तिलचट्टा या कॉकरोच का गण कौन सा है? आर्थोप्टेरा। वंश पेरिप्लेनेटा और जाति है अमेरिकाना। अर्थात तिलचट्टा या कॉकरोच के लिए सामान्य वैज्ञानिक नाम पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना है। कहा जाता है कि कॉकरोच की विश्व में लगभग 50,000 जातियां पाई जाती है, जिनमें से भारत में, अपने इंडिया में लगभग 3 जातियां पाई जाती हैं। अर्थात इंडिया में मुख्य रूप से 3 जातियां कॉकरोच की पाई जाती है, जो निम्न है। सबसे पहली है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। दूसरी है ब्लाटेला जर्मेनिका, और तीसरी है ब्लाटा ओरिएंटेलिस। ये 3 जातियां मुख्य रूप से भारत में पाई जाती है, जिसमें पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना सबसे बड़ी प्रजाति है, जिसे युद्धपोत या जहाजपोत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी बाह्य संरचना या आकृति जहाज के समान होती है। सबसे छोटा कॉकरोच या तिलचट्टा वो है ब्लाटेला जर्मेनिका, और तीसरा है ब्लाटा ओरिएंटेलिस। इस प्रकार से ये 3 जातियां भारत देश में पाई जाती है, जिनमें से सबसे बड़ी पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना व दूसरी है ब्लाटेला जर्मेनिका। हम
इस चैप्टर में पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना के बारे में समग्र जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिएगा, जब कॉकरोच की बाह्य संरचना को देखा जाता है तो कॉकरोच की बाह्य संरचना इस प्रकार से दिखाई देती है। अर्थात कॉकरोच जो कि संघ आर्थ्रोपोडा का प्राणी है कि संपूर्ण शरीर स्ट्रक्चर को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अर्थात संपूर्ण शरीर कॉकरोच के 3 भागों में विभक्त होते हैं और ये 3 भाग टोटल 20 खंडों से मिलकर बने होते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में अर्थात कॉकरोच की भ्रूणीय अवस्था में इसकी शरीर में टोटल 20 खंड पाए जाते हैं और वयस्क अवस्था में इसमें खंडों की संख्या कितनी होती है? 19। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कॉकरोच के शरीर में टोटल खंडों की संख्या 20 खंड और 19 खंड, वयस्क अवस्था में 19 खंड और भ्रूणीय अवस्था में टोटल कितने खंड होते हैं? 20 खंड होते हैं। देखिएगा, टोटल इन 20 या 19 खंडों को अर्थात संपूर्ण बॉडी को 3 भागों में विभक्त किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है सिर, दूसरा आता है वक्ष और तीसरा आता है उदर। इट मीन आप कह सकते हैं कि कॉकरोच या तिलचट्टा के शरीर का पहला पार्ट होता है उसका सिर, हेड, दूसरा आता है वक्ष, थोरैक्स एंड थर्ड है एब्डोमेन। इस प्रकार से ये 3 टोटल पार्ट होते हैं तिलचट्टा की बाह्य संरचना में, जिनकी स्टडी अपन को करनी होती है और साथ ही अपन को स्टडी करनी होती है कि ये तीनों भाग कितने खंडों से मिलकर बने होते हैं और इन पर मुख्य रूप से इसकी बाह्य संरचना में कौन कौन सी रचनाएं प्रेजेंट होती है और उनके कार्य क्या होते हैं। तो देखिएगा, 20 खंडों का डिवाइडेशन अपन ने 3 पार्ट में किया है, जिनकी सेपरेट स्टडी अब अपन करते हैं। सबसे पहले अपन स्टडी करते हैं कॉकरोच के सिर की, हेड। तो देखिएगा, कॉकरोच की बाह्य संरचना में जो इसका टॉप पार्ट होता है, अपर पार्ट जो होता है उसे सिर कहा जाता है, हेड कहा जाता है, और यह सिर त्रिकोणनुमा आकृति का होता है। अर्थात ट्रायंगल शेप में सिर पाया जाता है, जो कि अधोहनु प्रकार का होता है। अधोहनु प्रकार का सिर कॉकरोच को पाया जाता है, जो कि गर्दन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तथा साथ ही कॉकरोच का जो सिर है वह 6 भ्रूणीय खंडों से मिलकर बना होता है। 6 भ्रूणीय खंडों से मिलकर बना होता है, जो कि वयस्कावस्था में सेपरेट हो जाते हैं। अर्थात वयस्क अवस्था में बाहर से देखने पर सिर केवल सेपरेट रूप से दिखाई देता है, लेकिन भ्रूणीय अवस्था में उसमें कितने खंड पाए जाते हैं? 6 खंड पाए जाते हैं। सिर पर मुख्य रूप से एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं, एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं और साथ ही एक जोड़ी सरल प्रकार के नेत्र पाए जाते हैं। सिर पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र और इन्हीं संयुक्त नेत्र के पास में एक जोड़ी सरल नेत्र पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त सिर के अग्रभाग में 2 कसाबनुमा रचनाएं पाई जाती है, जिन्हें श्रृंगिकाएं या एंटीना कहा जाता है। श्रृंगिकाएं या एंटीना कहा जाता है, और ये श्रृंगिकाएं या एंटीना कॉकरोच के लिए संवेदांगों का कार्य करती है। इस प्रकार से बॉडी का पहला पार्ट जो है वो सिर है और सिर 6 भ्रूणीय खंडों से मिलकर बना होता है। अब कॉकरोच के सेकंड पार्ट की अपन बात करते हैं, जिसे वक्ष या थोरैक्स कहा जाता है। और कॉकरोच का जो वक्ष भाग है, थोरैक्स पार्ट है, वह थोरैक्स पार्ट 3 खंडों से मिलकर बना होता है। अर्थात कॉकरोच के थोरैक्स या वक्ष की जब बात होती है तो कहा जाता है कि यह मध्यवर्ती भाग भ्रूणीय 3 खंडों से मिलकर बना होता है।
जिन्हें क्रमशः अग्रवक्षखंड, अग्रवक्षखंड, मध्यवक्षखंड एवं पश्चवक्षखंड के नाम से जाना जाता है। प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। और इन 3 वक्षखंडों पर कॉकरोच में 2 जोड़ी पंख, 2 जोड़ी पंख, अग्र जोड़ी पंख और पश्च जोड़ी पंख, इनके अतिरिक्त 3 जोड़ी पैर, 3 जोड़ी पैर, अग्र जोड़ी, मध्य जोड़ी और पश्च जोड़ी, प्रथम जोड़ी, द्वितीय जोड़ी या तृतीय जोड़ी पैर एवं साथ ही 2 जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं, श्वास रंध्र पाए जाते हैं। इट मीन आप कह सकते हैं कि कॉकरोच का जो वक्ष भाग, थोरेक्स पार्ट जो होता है, वह 3 भ्रूणीय खंडों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्रमशः अग्रवक्षखंड, मध्यवक्षखंड एवं पश्चवक्षखंड कहा जाता है। और इन 3 वक्षखंडों पर 2 जोड़ी पंख, 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं। अब कॉकरोच के थर्ड पार्ट की बात होती है, जिसे एब्डोमेन कहा जाता है, उदर कहा जाता है। कॉकरोच की बॉडी का जो थर्ड पार्ट होता है, जिसे उदर या एब्डोमेन कहा जाता है, एब्डोमेन पार्ट जो लास्ट का भाग है वह एब्डोमेन पार्ट कहलाता है, जो कि टोटल 11 खंडों से मिलकर बना होता है। अर्थात भ्रूणीय अवस्था में टोटल 11 खंडों से मिलकर बना होता है और वयस्क अवस्था में इसमें केवल और केवल कितने खंड दिखाई देते हैं? 10 खंड दिखाई देते हैं, क्योंकि लास्ट के 2 खंड वयस्क अवस्था में आपस में संयुक्त हो जाते हैं। कॉकरोच के एब्डोमेन पार्ट पर कोई विशेष प्रकार के उपांग नहीं पाए जाते, केवल यहां पर 8 जोड़ी श्वास रंध्र, 8 जोड़ी श्वास रंध्र एवं अंतिम भाग पर गुदालूम एवं गुदासूक पाए जाते हैं। गुदालूम एवं गुदासूक पाए जाते हैं एवं अंतिम छोर पर गुदा द्वार स्थित होता है। इस प्रकार से यह जनरल इंट्रोडक्शन एंड मोर्फोलॉजी थी तिलचट्टा या कॉकरोच की। और तिलचट्टा कॉकरोच अपने आप में स्पेनिश शब्द से बना कुकरेचा, जिसका मीन है तेज दौड़ने वाला प्राणी, जिसकी सेपरेट बॉडी 3 भागों से मिलकर बनी होती है और यह निम्न प्रकार से डिवाइडेड होता है। कॉकरोच के शरीर के 3 भागों की बात करने के पश्चात अब अपन आते हैं कॉकरोच के हैबिट एवं हैबिटेट। बोले तो आवास एवं स्वभाव। कॉकरोच के आवास एवं स्वभाव की बात जब अपन करते हैं तो सबसे पहले कॉकरोच का आवास। तो देखिएगा, कॉकरोच या तिलचट्टा जो होता है वह एक चमकीले भूरे रंग का प्राणी है। चमकीले भूरे रंग का प्राणी है जो कि नम प्रकाश वाले स्थानों पर पाया जाता है। नम प्रकाश वाले स्थानों पर पाया जाता है, अर्थात यह चमकीले भूरे रंग का प्राणी जहां पर प्रकाश हल्का उपस्थित होता है, अर्थात पुराने स्थानों पर यह पाया जाता है, जिसकी आकृति त्रिकोणीय होती है, जिसकी आकृति त्रिकोणीय होती है तथा यह लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा एवं 1 से 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। कॉकरोच की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर एवं चौड़ाई 1 से 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसके अतिरिक्त कॉकरोच जो होता है वह सर्वाहारी एवं रात्रिचर एवं एक लिंगी प्राणी है। एक लिंगी प्राणी है।
कॉकरोच सर्वाहारी, रात्रिचर एवं एकलिंगी प्राणी है जो कि द्विपार्श्व सममित होता है। द्विपार्श्व सममित आइसोबाइलेटरल प्राणी है, अर्थात कॉकरोच को सममिति के आधार पर आप केवल और केवल सिर से गुदा की ओर गुजरती हुई केवल और केवल एक अक्ष से दो बराबर भागों में विभेदित कर सकते हैं। और कॉकरोच में स्पष्ट रूप से लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। स्पष्ट रूप से लैंगिक द्विरूपता, सेक्सुअल बाइमॉर्फिज्म, द्विरूपता पाई जाती है, अर्थात बाह्य लक्षणों के आधार पर नर व मादा को आसानी से पहचाना जाता है। आवास स्वभाव के पश्चात अपन कॉकरोच की बाह्य संरचना में कौन कौन से उपांग, अपेंडिक्स, अर्थात मुख्य संरचना से बाहर की ओर निकली हुई रचनाएं कौन सी होती है उनकी स्टडी अपन करते हैं। तो कॉकरोच के उपांगों की जब अपन बात करते हैं तो सबसे पहले कॉकरोच के टॉप पार्ट अर्थात सिर के उपांगों की बात होती है। सिर के उपांग, तो सबसे पहले अपन कॉकरोच के उपांगों में सिर के उपांग को लेकर चर्चा करते हैं। और सिर में मुख्य रूप से जो उपांग पाए जाते हैं उनमें होती है श्रृंगिकाएं और नेत्र, और इसी के साथ मुख में स्थित मुखांग पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अपन सिर के उपांगों में बात कर रहे हैं श्रृंगिका या एंटीना की। श्रृंगिका या एंटीना कॉकरोच या तिलचट्टा के टॉप मोड में अर्थात उसके अग्रभाग पर दो लंबी चाबुक समान संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें श्रृंगिका या एंटीना कहा जाता है। और श्रृंगिकाओं की संख्या कॉकरोच या तिलचट्टा में एक जोड़ी या दो होती है। एक जोड़ी या दो श्रृंगिकाएं कॉकरोच के सिर के अग्रभाग में वर्टेक्स के दोनों तरफ अर्थात संयुक्त नेत्र के पास स्थित होती है। और ये श्रृंगिकाएं कॉकरोच के लिए संवेदांगों का कार्य करती है जिन्हें रचनात्मक दृष्टि से तीन भागों में बांटा जाता है। आप जब कॉकरोच की बाह्य संरचना में अग्रभाग पर देखते हैं तो ऐसे चाबुक समान संरचना होती है जिसे श्रृंगिका कहा जाता है। और इस श्रृंगिका को तीन भागों में बांटा जाता है, जिसमें सबसे पहला भाग आता है सॉकेट, आधार भाग, दूसरा होता है व्रंत और तीसरा भाग होता है कसाप। सॉकेट जो कि श्रृंगिका का आधारी भाग होता है तथा यह श्रृंगिका को सिर से जोड़ने का कार्य करता है। दूसरा मध्यवर्ती भाग व्रंत होता है और व्रंत श्रृंगिका का एक स्पेसिक पार्ट होता है जिस पर कुछ विशिष्ट प्रकार के अंग पाए जाते हैं जिन्हें जॉन्स्टन के अंग कहा जाता है। और ये जॉन्स्टन के अंग गति संवेदी होते हैं। गति संवेदी होते हैं। व्रंत के आगे का भाग गतिशील एवं फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, जो कि गति में सहायक होता है। साथ ही यह स्पर्श का, गंध का एवं तापग्राही होता है। इट मीन आप कह सकते हैं कि श्रृंगिकाएं कॉकरोच के लिए गति संवेदी, स्पर्श संवेदी, गंध संवेदी एवं ताप संवेदी होती है। ताप संवेदी होती है। श्रृंगिकाओं के पास कॉकरोच में एक जोड़ी संयुक्त नेत्र एवं एक जोड़ी सरल नेत्र पाए जाते हैं, जिनकी चर्चा अपन इसी टॉपिक में आगे की ओर करेंगे। उससे पहले सिर का दूसरा जो पार्ट होता है वह होता है इसका मुख। और मुख में, कॉकरोच के मुख में कुछ विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती है जो कि भोजन को चबाने और कुतरने का कार्य करती है, जिन्हें कॉकरोच के मुखांग कहा जाता है। तो श्रृंगिका के पश्चात अपन कॉकरोच के मुखांग की चर्चा करते हैं। और कॉकरोच के मुखांग
कुतरने व भोजन को चबाने में सहायक होते हैं, जिन्हें संरचनात्मक दृष्टि से 5 भागों में बांटा जाता है। अर्थात कॉकरोच में 5 प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है लेब्रम, दूसरा मैंडिबल, तीसरा आता है आपका मैग्जिला और चौथा आता है आपका हाइपोफेरिंक्स एवं पांचवा है आपका लेबिया। ये 5 मुखांग जो कि कॉकरोच में पाए जाते हैं और इनका अलग अलग कार्य होता है, जिसमें सबसे पहले अपन चर्चा कर रहे हैं कॉकरोच के प्रथम मुखांग लेब्रम की। लेब्रम कॉकरोच का पहला मुखांग लेब्रम, और लेब्रम कॉकरोच के लिए ऊपरी ओष्ठ का कार्य करता है। ऊपरी ओष्ठ का कार्य करता है, जो कि एक काइटिन युक्त संरचना क्लाइपियस से जुड़ा रहता है। क्लाइपियस से जुड़ा रहता है। देखिएगा, कॉकरोच या तिलचट्टा के मुखांग में पहला है लेब्रम, जिसे ऊपरी ओष्ठ के नाम से जाना जाता है, और यह ऊपरी ओष्ठ सिर के साथ काइटिन युक्त एक संरचना से जुड़ा होता है, और उस संरचना को क्लाइपियस कहते हैं। और इस क्लाइपियस पे स्वाद संवेदी रोम लगे होते हैं। स्वाद संवेदी रोम लगे होते हैं, और यह मुंह को बंद करने में सहायक होता है। दूसरे नंबर का जो मुखांग आता है वो आता है आपका मैंडिबल, और मैंडिबल को हिंदी में कहते हैं चिबुकास्ती। चिबुकास्ती। और लेब्रम के ठीक नीचे कॉकरोच में एक जोड़ी मैंडिबल पाए जाते हैं। एक जोड़ी मैंडिबल पाए जाते हैं, जो कि आकृति में तिकोने ये त्रिकोणीय होते हैं, जो कि कॉकरोच के लिए चौथे खंड के उपांग होते हैं। अर्थात ये चौथे खंड में पाए जाते हैं, जो कि त्रिकोणीय आकृति के होते हैं, और इनके पश्चे भाग में ऐसे आरी समान छोटी छोटी दंतिकाएं पाई जाती है। दंतिकाएं पाई जाती है, जो कि भोजन को चबाने और कुतरने का कार्य करती है। दूसरा मुखांग मैंडिबल चिबुकास्ती, जिस पर दंतिकाएं लगी होती है और भोजन को चबाने व कुतरने में सहायक होती है। इसका तीसरा जो मुखांग आता है वह आता है मैग्जिला। मैग्जिला या जंबिका। मैंडिबल के ठीक नीचे एक जोड़ी मैग्जिला या जंबिकाएं कॉकरोच या तिलचट्टा में पाई जाती है, और इन जंबिकाओं का जो आधार भाग है वह कार्डो कहलाता है। आधार भाग कार्डो कहलाता है, और कार्डो के अग्रभाग की जो संरचना होती है उसे स्टाइपीज कहते हैं। स्टाइपीज कहते हैं, और इस स्टाइपीज नामक रचना पर 2 रचनाएं आंतरिक संरचना व बाह्य संरचना होती है, जिन्हें क्रमशः लेसिनिया और गेलिया कहा जाता है। लेसिनिया भोजन को पकड़ने में सहायक है, जबकि गेलिया जो है वह श्रृंगिकाओं की सफाई का कार्य करता है। इट मीन एक जोड़ी मैग्जिला या जंबिकाएं जो पाई जाती है उनका आधार भाग कार्डो व पश्चे भाग स्टाइपीज कहलाता है, जिस पर 2 रचनाएं लेसिनिया व गेलिया। लेसिनिया भोजन को पकड़ने का कार्य करती है, जबकि गेलिया श्रृंगिकाओं की सफाई का कार्य करती है। मैग्जिला या जंबिका के पश्चात चौथे नंबर का जो मुखांग होता है वो होता है हाइपोफेरिंक्स या अधोग्रसनी। अधोग्रसनी कॉकरोच या तिलचट्टा में एक हाइपोफेरिंक्स पाई जाती है, जो कि जीभ समान संरचना होती है। आकृति में यह बेलनाकार होती है, जो कि भोजन को पलटने का कार्य करती है, और इसके आधार भाग में लार ग्रंथि के छिद्र पाए जाते हैं। और अंतिम
जो उपांग मुखांग है वो है लेबियम, और लेबियम तिलचट्टा या कॉकरोच का निचला ओष्ठ होता है जो मुख को बंद करने में सहायक होता है। इस प्रकार तिलचट्टा या कॉकरोच में कुल 5 मुखांग पाए जाते हैं, लेब्रम, मैंडिबल, मैक्जिला, हाइपोफेरिंक्स एवं लेबियम। कॉकरोच के मुखांग के पश्चात अपन अब चर्चा करते हैं वक्ष भाग के उपांग। वक्ष भाग के उपांग, थोरेक्स पार्ट के उपांग। और देखिएगा कॉकरोच का जो वक्ष भाग होता है वो 3 खंडों से मिलकर बना होता है, और उन 3 खंडों पर 1 जोड़ी पंख और 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है, जिनमें सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं पंख, कॉकरोच के पंख। और कॉकरोच में 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं जो क्रमशः मीजोथोरेक्स एवं मेटाथोरेक्स पार्ट पर स्थित होते हैं। 2 जोड़ी पंख जो मध्य वक्षखंड और पश्चिम वक्षखंड पर स्थित होते हैं, और इन 2 जोड़ी पंखों को क्रमशः अग्र जोड़ी पंख एवं पश्च जोड़ी पंख के नाम से जाना जाता है। अग्र जोड़ी पंख, अग्र जोड़ी पंख जो कि मध्य वक्षखंड पर स्थित होते हैं, ये मजबूत एवं भूरे रंग के पंख हैं जो कि शरीर को ढकने का कार्य करते हैं, अतः इन्हें डापन पंख भी कहते हैं। तथा सामान्य बोलचाल की भाषा में अग्र जोड़ी पंख को टैगमिना या इलेक्ट्रा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि शरीर को ढकने का कार्य करते हैं, अर्थात अग्र जोड़ी पंख उड़ने के लिए क्रियाशील नहीं होते। पश्चिम वक्षखंड या मेटाथोरेक्स पार्ट पर स्थित पंखों को पश्च जोड़ी पंख के नाम से जाना जाता है, और ये पश्च जोड़ी पंख पारदर्शी एवं झिल्ली नुमा होते हैं जो कि उड़ने में सहायक होते हैं, तथा खतरे के समय कॉकरोच अपने पश्च जोड़ी पंख की सहायता से 1 या 2 मीटर लंबी उड़ान भरता है। पंख के अलावा वक्ष भाग पर कॉकरोच में 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, अर्थात कॉकरोच के वक्ष के प्रत्येक खंड पर 1 जोड़ी पंख होते हैं, जिन्हें क्रमशः अग्र जोड़ी पैर, मध्य जोड़ी पैर और पश्च जोड़ी पैर के नाम से जाना जाता है। अर्थात टोटल 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, अर्थात कुल 6 टांगे पाई जाती है। और कॉकरोच की प्रत्येक टांग में 9 खंड पाए जाते हैं, अर्थात कॉकरोच का पैर 9 खंडों से मिलकर बना होता है, जिन खंडों को मुख्यतः नाम दिया जाता है कोक्शा। दूसरा खंड जो होता है उसे कहते हैं ट्रोंकेंटर, तीसरा फीमर, चौथे नंबर का जो खंड है वो है टीबिया, और अंतिम खंडों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है टार्सस। देखिएगा कॉकरोच के पैर के स्ट्रक्चर को यदि आप देखते हैं तो कुछ इस प्रकार के खंडनुमा संरचनाएं दिखाई देती है, जिनमें सबसे पहला जो खंड होता है वो होता है आपका कोक्शा। और कोक्शा वक्ष भाग के साथ मिलकर संधि को निर्मित करता है, अर्थात चल संधि का निर्माण करता है। दूसरा भाग जो होता है वो होता है ट्रोंकेंटर, और ट्रोंकेंटर सबसे छोटा खंड होता है। तीसरा आता है आपका फीमर, और फीमर कॉकरोच का सबसे मजबूत पैर का खंड होता है। तीसरा टीबिया, और यह पैर का सबसे लंबा खंड है, और अंतिम 5 खंडों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है
टार्सस, और टार्सस की सहायता से कॉकरोच गति करता है, अर्थात गति में सहायक जो खंड होते हैं वो होते हैं टार्सस। इस प्रकार से प्रत्येक पैर में 9 खंड जिन्हें कोक्सा, ट्रोंकेंटर, फीमर, टीबिया एवं टार्सस में विभाजित किया जाता है। पंख व पैर के अतिरिक्त कॉकरोच के वक्ष भाग पर 2 जोड़ी श्वास रंध्र भी पाए जाते हैं। 2 जोड़ी श्वास रंध्र भी पाए जाते हैं जो कि श्वसन की क्रिया में सहायक होते हैं। 2 जोड़ी के अतिरिक्त 8 जोड़ी श्वास रंध्र एब्डोमेन पार्ट पर स्थित होते हैं। वक्ष भाग के उपांग के पश्चात अपन बात करते हैं कॉकरोच के उदर के उपांगों की, और कॉकरोच के उदर भाग पर कोई विशेष प्रकार के उपांग नहीं पाए जाते। इट मीन उदर जो होता है एब्डोमेन पार्ट, जो कि गृहिणी अवस्था में 11 व वयस्क अवस्था में 10 खंडों से मिलकर बना होता है, उस भाग पर कोई विशेष प्रकार के उपांग नहीं पाए जाते। संरचना में जो लास्ट वाला पार्ट आपने देखा था, उसका एब्डोमेन पार्ट, कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर एब्डोमेन पार्ट की अपन ने बनाई थी, जो कि गृहिणी अवस्था में 11 व वयस्क अवस्था में 10 खंडों से मिलकर बना होता है। इसके पश्च भाग पर कुछ विशिष्ट उपांग पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से आपके गुदा, लूम और गुदा सूप पाए जाते हैं। एनल सीरी गुदालूम, जो कि 10वें खंड पर उपस्थित उपांग होते हैं, और इन गुदालूम को मूलर अंग के नाम से भी जाना जाता है, जो कि गति में सहायक होते हैं या गति संवेदी होते हैं। कुछ इस प्रकार की संरचनाएं जिन्हें गुदालूम और गुदासूक, गुदालूम नर व मादा दोनों में पाए जाने वाले हैं, जबकि गुदासूक जिन्हें एनल स्टाइल कहा जाता है, ये केवल और केवल नर में पाए जाने वाले उपांग होते हैं। और गुदालूम जो कि ध्वनि तरंगों के प्रति भी संवेदी होते हैं, इन्हें मूलर अंग के नाम से जाना जाता है। और गुदासूक केवल और केवल नर में पाए जाते हैं, जो कि 9वें खंड के उपांग होते हैं। इसके अतिरिक्त अंतिम भाग में जनन छिद्र व गुदा द्वार पाए जाते हैं। ये हैं आपके किसके, उदर भाग के उपांग। उपांगों के पश्चात अपन बात करते हैं कॉकरोच की दृष्टि की, और कॉकरोच की दृष्टि के लिए कॉकरोच में नेत्र पाए जाते हैं, और कॉकरोच में नेत्र 2 प्रकार के होते हैं, जिनका अलग अलग कार्य होता है। तो कॉकरोच के नेत्र की जब चर्चा करते हैं, अपन आईज की चर्चा करते हैं, तो देखिएगा कॉकरोच में 2 प्रकार के नेत्र पाए जाते हैं, जिनमें फर्स्ट हैं सिंपल आईज, सरल नेत्र, और सिंपल आई सरल नेत्र जो होते हैं वो देखने के लिए अक्रियाशील होते हैं। ये केवल प्रकाश संवेदी होते हैं, ये केवल प्रकाश संवेदी होते हैं, जबकि दूसरे जोड़ी जो नेत्र होते हैं उन्हें कंपाउंड आई या संयुक्त नेत्र के नाम से जाना जाता है। कॉकरोच में संयुक्त नेत्र भी एक जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी होते हैं, जो कि वर्टेक्स अर्थात सिर में स्थित वर्टेक्स के दोनों तरफ स्थित होते हैं, और इनकी आकृति वृक्कनुमा होती है। संयुक्त नेत्र जो कि देखने के लिए क्रियाशील होते हैं, उनकी आकृति वृक्कनुमा या किडनी शेप होती है, जिनमें एक पारदर्शक कोर्निया पाया जाता है। संयुक्त नेत्र में पारदर्शक कोर्निया पाया जाता है, और यह पारदर्शक कोर्निया जो होता है वह अनेक छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना होता है, और ये खंड षटकोणीय आकृति के होते हैं। कहा जाता है कि एक कोर्निया में लगभग 2000 षटकोणीय संरचनाएं, जिन्हें फेजेट्स कहा जाता है, पाए जाते हैं, और ये फेजेट्स नेत्रांशक या ओमेटिडिया को निर्धारित करते हैं।
ओमेटिडिया को निर्धारित करते हैं, नेत्रांशक या ओमेटिडिया को निर्धारित करते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि कॉकरोच के नेत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक जो इकाई होती है उसे नेत्रांशक या ओमेटिडिया कहते हैं। और एक कॉर्निया में लगभग 2000 ओमेटिडिया प्रेजेंट होते हैं। इसके अतिरिक्त संयुक्त नेत्र जो कि देखने में सहायक होता है, उसमें 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, क्योंकि कॉकरोच या तिलचट्टा जो है वो रात्रिचर प्राणी है। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के बनते हैं, जिसमें पहला होता है आपका अपोजिशन, अर्थात आप कह सकते हैं कि 2 प्रकार के नेत्र, जिसमें पहला अपोजिशन और दूसरा है सुपर पोजिशन। अपोजिशन जिसे अंश दंश प्रतिबिंब भी कहा जाता है, और इस प्रकार का प्रतिबिंब कॉकरोच में दिन के समय या तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में बनता है, एवं रात्रि के समय कॉकरोच में सुपरपोजिशन प्रकार की दृष्टि पाई जाती है, जिसे उपडापन प्रतिबिंब भी कहा जाता है। प्रतिबिंब भी कहा जाता है। इट मीन आप कह सकते हैं कि मंद प्रकाश या रात्रि के समय बनने वाला प्रतिबिंब सुपरपोजिशन है, और इसे सामान्यतः मोजेक दृष्टि भी कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कॉकरोच या तिलचट्टा में किस प्रकार की दृष्टि पाई जाती है, मोजेक दृष्टि पाई जाती है। ये है कॉकरोच के नेत्र। और नेत्र सरल नेत्र, प्रकाश के प्रति संवेदी और देखने में सहायक जो नेत्र होते हैं वो संयुक्त नेत्र होते हैं। नेत्र के पश्चात अपन चर्चा करते हैं कॉकरोच की देहभित्ति की, और देहभित्ति के पश्चात उसकी देह गुहा और उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और एग्जैक्टरी सिस्टम के बारे में।